हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज की रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जी है वो क्या है और सामने वाला व्यक्ति जिनके साथ में आप कनेक्टेड हैं उनकी एनर्जी क्या है, थर्ड पर्सन की एनर्जी क्या है और आप लोगों की सिचुएशन में आने वाले कल में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में महादेव और माँ भगवती की तरफ से जो भी गाइडेंस यहाँ पर मुझे चैनल होगी मैं आप लोगों तक कन्वे करूंगी। इससे पहले कि हम रीडिंग में आगे बढ़ें, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। ये रीडिंग स्पेसिफिकली लव सिचुएशंस के लिए है, पर्सनल लाइफ सिचुएशंस के लिए है और ये फ्रेंडशिप्स वगैरह के लिए नहीं है, ठीक है। एंड ये आपके जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए, आपके लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन ऐड हो गया है, ऐसी सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग है। अनदर थिंग, जब भी मैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए रीडिंग करती हूँ ये चीज़ क्लियर कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि प्लीज़ आप ये रीडिंग तभी देखिए जब आप श्योर हैं कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। अगर आपको सिर्फ डाउट है तो प्लीज़ डाउट के बिहाफ पर रीडिंग को कंटिन्यू मत कीजिए क्योंकि डाउट्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का हमारा ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, सोचिए आपकी सिचुएशन के बारे में, सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। थर्ड पर्सन आपकी तरफ से भी हो सकता है, थर्ड पर्सन जो है वो सामने वाले व्यक्ति की तरफ से भी हो सकता है। ओके। एंड जो लोग पर्सनल कंसल्टेशंस में रिचुअल्स के बारे में पूछते हैं, मोस्टली आप लोग पूछते हैं अबाउट थर्ड पार्टी रिमूवल। आई प्रेफर टू स्टार्ट फ्रॉम कॉर्ड कटिंग फर्स्ट। एज एनर्जी वर्कर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए ऐसी सिचुएशंस में वो कॉर्ड कटिंग होनी चाहिए, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है। एंड देन लेटर ऑन थर्ड पार्टी रिमूवल के जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। थर्ड पर्सन की एनर्जी आपकी सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन की एनर्जी क्या है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज एन आई, कैन यू सी दिस? ये डेफिनेटली एक आंख बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई छुप के आपके इंटेंशंस के ऊपर, आपके एक्शंस के ऊपर कोई नज़र रख रहा है। समवन इज स्पाइंग ऑन यू। कोई आपके काम के ऊपर नज़र रख रहा है, कोई आपके हर एक मूव को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में देयर इज़ अ कॉर्ड कनेक्टेड, जैसे कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लाइक एक मदर चाइल्ड वाली कॉर्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ लाइक कोई किसी को छुप करके प्रोटेक्शन में रखने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो वाओ, इट सीम्स लाइक यहाँ पे ऐसे सिचुएशन भी है जहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मैरिड लोग, मैरिड कपल शायद यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, यहाँ पर लेटर एस बन रहा है। इसको रिवर्स में अगर हम देखते हैं तो ये र भी है, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अपनी तरफ से इस सिचुएशन से पीछा छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है और बट ऐसा लग रहा है कि ये नेवर एंडिंग सी जर्नी होती जा रही है इस इंसान के साथ में। ये जर्नी ख़त्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, चीज़ें कंटिन्यू होती चली जा रही हैं। आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, आप एक रेजोल्यूशन चाह रहे हो इस सिचुएशन में, बट वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है और बहुत ज़्यादा लिंगर कर रही है एनर्जी।
जो कि बहुत पहले छूट जानी चाहिए थी। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ गले पड़ जाती है, लीच की तरह, जोंक की तरह, जैसे कुछ चिपका हुआ है, एक लाइक अ पैरासाइट, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। जैसे कि कोई किसी की एनर्जी को सक कर रहा है, ठीक है, किसी के ऑरा को कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, एंड देन समहाउ किसी को या किसी की लाइफ को कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है। बट देन देर इज एन एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पर एक हिडन एलिमेंट प्रोटेक्शन का भी दिखाई दे रहा है। स्पेशल मैसेजेस उन लोगों के लिए है जो लेडीज़ हैं, जो मदर्स हैं, जिनके हस्बैंड्स के अफेयर चल रहे हैं। इट सीम्स लाइक आपके हस्बैंड जो है वो शायद आपसे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, बट ऐसा कर नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। बहुत सारी सिचुएशंस में उनको, अगर बच्चा है आप लोगों के बीच में, तो उसकी वजह से वो रुके हुए हैं। और जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व नहीं हैं एक्टिवली, ओके, या बच्चे हैं ही नहीं, या अनमैरिड कपल हैं आप लोग, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ ये जो व्यक्ति है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये आपको इमेच्योर समझ रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर के। वो जो चाइल्ड वाली एनर्जी है वो मेरे व्यूअर की तरफ से जा रही है। समहाउ इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप नीडी हो गए हो, या आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, और ये चीज़ ये व्यक्ति जानते हैं। मे बी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, बहुत अटैच्ड हो इस पर्सन से। एक डिपेंडेंसी का इशू यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इफ़ लिखा हुआ आ रहा है, देखो कितना बड़ा। बट इफ़, अगर ये होता तो, अगर वो होता तो, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ होता, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ओवर थिंकिंग भी चल रही है। दिस इज़ नंबर 19 ऑल्सो। यहाँ पे ये लेटर एल और पी भी दिखाई दे रहा है, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। दिस इज़ लाइक पास्ट की कोई साइकिल देखो रिपीट भी हो रही है। यहाँ पर लेटर आर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कनेक्ट करें तो ये बी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ पर नेबरहुड में बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये हिंट है आप लोगों के लिए। इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये दो नाव में पैर रख के चलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो भी मिडिल पर्सन है वो शायद गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, इवन छुड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा है। वही एनर्जी जो मैं कह रही हूँ, जैसे जोंक की तरह कोई चिपका हुआ है और ज़िंदगी से सारी खुशियाँ और शांति जो है ना वो ख़त्म कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगेन ऐसे सिचुएशंस में हम कॉर्ड कटिंग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साइकिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज छुप छुप के आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, कोई आपकी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है। किसी की बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में हो रही है ऑन अ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल, जो नहीं होनी चाहिए। बहुत ताक झांक हो रही है, बहुत पीठ पीछे ऐसा लग रहा है कि बातें हो रही हैं। and this energy is creating disruption, this is creating disturbance। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल और एंजाइटी वाला इमोशन क्रिएट हो रहा है। अगर तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए अपने आभा मंडल को लेकर के, अपनी ऊर्जाओं को लेकर के, बिकॉज ये जो व्यक्ति हैं ये जाने अनजाने, मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स आपके ऑरिक फील्ड पे, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर डाल रहे हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एरीज राशि वाले काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, वर्गो राशि वाले काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनकी तरफ से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई लोमड़ी की तरह चल रहा है। दिस इज़ लाइक अ फॉक्स। और कोई डबल फेस्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा डबल फेस्ड, ये थर्ड पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ये सामने वाले व्यक्ति की भी एनर्जी हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला, आज की जो इंटेंशन दिखाई दे रही है वो दो नाव में सवार होकर चलने वाली मुझे दिखाई दे रही है। तो उसमें ये इंसान किसी का भी बुरा नहीं बनना चाहते हैं, ये दोनों तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेंटेन दैट बैलेंस। और समहाउ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हैं,
ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सिचुएशन के साथ में। इन्होंने एक तरीके से अपने मन में ठान लिया है, या सोच लिया है कि ठीक है, अभी इसमें कुछ हो नहीं सकता, इस सिचुएशन में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते हैं, तो जो जैसा चल रहा है उसको बस वैसे ही चलने दे रहे हैं। ये ना बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ना ये बैक ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में। एच भी यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने भी शायद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस करने की कोशिश करी, अलग होने की कोशिश करी है, बट आपकी कॉर्ड्स कभी भी पूरी तरीके से कट नहीं हो पाती हैं एक दूसरे के साथ में, या आप अल्टीमेटली जुड़े रह जाते हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इट सीम्स लाइक कोई किसी को बहुत ज़्यादा ओवर शैडो कर रहा है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी सिचुएशन चल रही है आज के दिन में। आप तीनों ही एक दूसरे की एनर्जीज के बहुत ज़्यादा वो हो गए हो, डिपेंडेंट हो गए हो, या एक तीनों के ऊपर ना एक दूसरे की एनर्जीज का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है आज के दिन में। आपकी अपनी इंडिविजुअल एनर्जी जो है वो कहीं दब रही है, और ये तीनों के साथ में हो रहा है, क्योंकि इतना एक्टिवली आप मेंटली एक दूसरे के ऊपर इमोशंस प्रोजेक्ट कर रहे हो। आप कुछ चाहते हो, सामने वाला इंसान कुछ चाहता है, वो कुछ और प्रे कर रहे हैं, वो कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो, थर्ड पर्सन कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप तीनों की ही एनर्जीज एकदम गड़बड़ाई हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ऑरा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं आज के दिन में। आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिकली अपने लिए थोड़ा सा ग्राउंडिंग और शील्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए सिंपली आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, आप सॉल्ट वाटर बाथ भी ले सकते हैं, आप कोई होली वाटर भी अपने ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हो। अभिमंत्रित कोई जल है आपके पास में, उसको स्प्रिंकल कर सकते हो, ठीक है। और साउंड की हेल्प से भी, मंत्रों की हेल्प से भी आप अपने ऑरा को शुद्ध करने की, प्योरीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। सिंपल आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर सकते हो, और अगर आप एक माला गायत्री मंत्र भी करते हैं तो उससे भी आपका ऑरा जो है वो क्लेंस होता है। सो आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पे अनफोल्ड हुए हैं। जिन चीज़ों में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। आप तीनों की एनर्जी एकदम मर्ज होती हुई दिखाई दे रही है मुझे आज के रीडिंग में। आपको अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह देखना शुरू कर देना चाहिए। अदर देन दिस सिचुएशन, आई फील कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में इतने ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं, या इतना ज़्यादा खो गए हैं इस सिचुएशन में, कि आप खुद में क्या हो आपको भूलते जा रहे हो। आपकी अपनी क्या पर्सनैलिटी है, आप क्या सोचते हो, आपको क्या पसंद है, ना पसंद है, आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें चल रही हैं, शायद उन सबको आपने एक किनारे रख दिया है। और आपका एक मेन इकलौता फोकस जो है वो हो सकता है कि ये सिचुएशन इस समय पर बनी हुई है। तो आप लोगों के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो ये गाइडेंस है दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबसे पहले सामने वाले इंसान और ये सब चीज़ें छोड़ के अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी ऑरा क्लेंजिंग कीजिए, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। रेस्ट आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेकर के मैं जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।